नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ और पहली खबर हमारी जो है झाबुआ से आ रही है। झाबुआ जिला मुख्यालय पर पिछले 5 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन श्रावण मास के अंतिम सोमवार को समाप्त हो गया। बदनावर टिम्बरवानी फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे से असंतुष्ट किसान धरने पर बैठे थे। किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से उनसे जुड़े और समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने फोरलेन के लिए विशेष पैकेज के साथ नियमानुसार बाजार मूल्य से 4 गुना तक मुआवजा देने की घोषणा की। मांगे माने जाने के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर प्रशासन का आभार जताया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान करीब 6 महीने से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में झाबुआ आने पर किसानों से प्रसिद्ध दाल पानी खिलाने की मांग भी रखी, जिस पर किसानों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। और मुझे इतना मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और मेरे साथ ये बने रहे और 5 दिन इन्होंने घेरे रखा, इसके कारण जो ये जीत हुई है इसमें ये सब हिस्सेदार हैं और ये जीत इन्हीं की है। मैं तो केवल माध्यम बना, मैं केवल इनकी आवाज बना, लेकिन जो इतना अच्छा एक विशेष पैकेज के रूप में इनको 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, ये भी ऐतिहासिक है। और मध्य प्रदेश में ऐसे ऐतिहासिक काम भारतीय किसान संघ लगातार करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि ये खूब प्रगति करे और इस पैसे से ये खूब संपत्ति खरीदे और खूब खुश रहे। हम तो पहला धरना जब हमने पेटलावद में दिया था लगातार, उसके बाद हम सरकार से भी वार्ता कर रहे थे, प्रशासन से भी संवाद कर रहे थे और हमारा संवाद जारी था। तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में लगातार किसान हमसे जुड़ रहे थे और पहला मौका था जब झाबुआ के अंदर 5 दिन तक लगातार धरना चला किसी भी संगठन का। ये ऐतिहासिक काम रहा है और मातृशक्ति ने भी पूरा सहयोग हमें दिया है और हम ये चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो यहाँ की गाइडलाइन थी, जो यहाँ का पैसे देने का जो कानून था, जिनमें इन्होंने सब गड़बड़ियाँ करी है, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया उस एसडीएम मैडम को। ये भी बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, निकम्मे अधिकारी यहाँ रहना ही नहीं चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि जनता यहाँ जागरूक नहीं है और उसका ये लाभ उठाते हैं और उस लाभ का हमने फायदा नहीं उठाने दिया। उस कंपनी जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में मां ताप्ती नदी के रामाखेड़ा महिपाल बाबा घाट से करीब 100 किलोमीटर की भव्य पैदल कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नेपानगर के पूर्व विधायक सुमित्रा काजडेकर ने यात्रा का नेतृत्व किया। 4 दिन में पूरा होने वाली ये यात्रा में कावड़ियों या ताप्ती नदी से जल लेकर दरियापुर स्थित अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख और शांति और खुशहाली की कामना की। यात्रा के दौरान तुकई थड़ और दरियापुर में साधु संतों ने सत्संग किया। श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से कावड़ियों का स्वागत हुआ और भोजन फलहार की व्यवस्था भी की गई। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के गुप्तेश्वर पे भिन्न भिन्न जगह से यात्रा आ रही है। सावन का पवित्र महीना चल रही है। हमारे पूर्व विधायक सुमित्रा काजडेकर जी की यात्रा भी यहाँ पहुंची है। अपने जनपद अध्यक्ष जी की यात्रा पहुंच रही है। विश्व हिंदू परिषद की भी यात्रा आ गई है। हर जगह से जन सैलाब उमड़ रहा है। सब भक्त मनमोहित है। क्या होगी सब मिला के अगर जोड़ा जाए 10 से 15,000 पब्लिक है, सभी कावड़ यात्रा होगी। ये हमारा 4था वर्ष है। हमारी कावड़ यात्रा ये 4था साल है हमारी। रामाखेड़ा महिपाल बाबा से हम यहाँ गुप्तेश्वर 4 दिन की यात्रा रहती है और हमारे पूरे लाखों के 1000-2000 के संख्या में लोग भी रहते हैं और 4 दिन कैसे हमारे बीत जाते हैं भोले बाबा के नाम जपते हुआ, भोले बाबा के भक्ति में लील होते हुआ। हम 4 दिन में 4था दिन हमारा यहाँ बाबा के यहाँ आए हैं और दर्शन करे। बढ़िया हमारे हर साल तो रहते हैं अच्छे,
कभी 3,000 रहते, 5,000 रहते, 6,000 रहते। इस बार भव्य यात्रा निकली है और सबका सहयोग से ये यात्रा हमारी सफल हुई है। हमने भोले बाबा से यही, माँ गुप्तेश्वर से यही प्रार्थना की है कि हमारे क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि आए। सीहोर में बिजली का सेवा समिति के तत्वाधान में सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदोष की कावड़ का विशेष धार्मिक महत्व है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा मार्ग पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। जगह जगह पेयजल, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रशासनिक अमला और पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु यात्रा में शामिल नहीं हो सकते वे अपने आसपास की नदी या जल स्रोत से जल लेकर नजदीकी शिव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक करें। सीहोर से संतोष बामनिया की रिपोर्ट। देश के रहने वाले सीहोर में एक आस्था का कुंभ जुड़ा हुआ है। असंख्य संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कावड़ का क्या महत्व है? देखिए, कावड़ मूलतः से भगवान शंकर के जो जब विष पिया था तो माँ जगतजनी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव के लिए कावड़ भरी थी। फिर भगवान लंकापति रावण ने स्वयं के बेबहू के लिए कावड़ भरी थी और इसके बाद में भगवान श्री परशुराम जी ने कावड़ भरी। तब से ये क्रम कावड़ का चालू हो गया। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और भगवान शिव को अपना एक भाव देने के लिए कावड़ भरी जाती है। क्या कहाँ से क्या रहेगा मंगाया जाता है? ये आज सीवन नदी तट से, जो सिद्धपुर नगर सीहोर हमारा प्रसिद्ध है भारत में, सीवन नदी तट से ये कावड़ जाती है और 11 किलोमीटर तक ये प्रदोष की कावड़ चलती है। वैसे तो 1 महीने से कावड़ मेला बाबा कुबरेश्वर के दरवाजे पर चल रहा है सीवन माँ के तट से, पर आज प्रदोष की कावड़ रहती है जिस दिन माता पार्वती जी ने। पुलिस द्वारा जो भी हर साल जैसी व्यवस्थाएं करी जाती हैं उससे ज्यादा इस बार व्यवस्थाएं करी गई हैं और हमारी चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे हमारे पुलिस का बल हो, चाहे हमारे तहसीलदार हो, चाहे मजिस्ट्रेट्स हो, चाहे हमारे नगर पालिका की टीम हो, सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स पे ड्यूटी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जितनी भी जनता यहाँ पर आ रही है किसी भी तरह की समस्या किसी को यहाँ पे ना हो। लगभग जितने विभाग रहते हैं, जो आपके नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी हो गया, पुलिस हो गया, जितने विभाग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस पूरे आयोजन में, सभी विभागों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। उसके अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है मैनेजमेंट में व्यवस्था। जमशेदपुर में भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ नई दिल्ली की वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित हुई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय चेयरमैन गुंजन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी और राष्ट्रीय महासचिव शेख मोहम्मद जावेद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता झारखंड महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को महासंघ की ओर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाशाली बेटियों को बड़ा मंच देना महासंघ का उद्देश्य है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। वहीं गुंजन सिंह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खिलाड़ियों को समान अवसर देने पर जोर भी दिया। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे, बताइए तो आज ये कार्यक्रम हुआ। देखिए, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में भी इस तरह की पहल हो रही है और यहाँ पे भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ का जो फेडरेशन की आज पूर्ण बैठक थी, जिसमें सभी राज्यों से हमारे पदाधिकारीगण और सदस्य सभी आए हुए थे और इसमें एक संकल्प लिया गया है कि हम पहले अपने राज्य से शुरुआत करें। यहाँ की जो ग्रामीण इलाकों में हमारी बेटियाँ हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म दे, उन्हें आगे लाने का काम करें, क्योंकि बहुत हमारी जो बच्चियाँ हैं पिछड़े वर्ग से हैं और आर्थिक तंगी की किसी को वो लोग सीमित दायरे में ही स्कूल तक रहती हैं, अपने कस्बों तक रहती हैं, तो उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दे जिससे कि हमारे राज्य का और हमारे जो देश का है वो नाम रोशन हो। और आधी आबादी का हिस्सा हूँ मैं भी, तो चाहूँगी कि आधी आबादी को मैं उस प्लेटफॉर्म पर लाऊँ जहाँ की हमारा देश का आज उस प्रकार। चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम में ये था कि नया बॉडी जो गठन हुआ है वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसकी
में पूरा इंडिया का हम लोग आए, जो भी पदाधिकारीगण स्टेट लेवल पे सब आए हुए हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, हर जगह से आए हुए पदाधिकारीगण का एजीएम मीटिंग और इसको डेवलप करना है। मेन मीटिंग का एजेंडा ये था कि कैसे डेवलप किया जाए। जो दूरियां हो गई थी फाइनेंशियल से, जो भी प्रॉब्लम आया, बीच में कोरोना आ गया था, क्योंकि 2020 से हम लोग इस फेडरेशन को तैयार किए, जो झारखंड में अच्छा मैच हुआ रीगल मैदान में, आप जानते होंगे। फिर उसके बाद से अभी मैच झारखंड में नहीं हो पाया। इसके लिए भी हम मीटिंग बैठाए थे और पूरा एजीएम बुलाए थे, इसको बेहतर तरह हमारे चाहेंगे। जमशेदपुर में होटल कारोबारी निखार सबलोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित 10th माइलस्टोन होटल के पास सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने कदमा निवासी निखार सबलोग को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हत्या के पीछे रंगदारी समेत अन्य संभावित कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना ने एक बार फिर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते हौसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। जमशेदपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 59 किलो गांजा बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत कम से कम 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टी चौक पर देर रात चलाए गए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग देखकर बाइक और बोलेरो सवार भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा से लाकर जमशेदपुर में खुदरा कारोबारियों को बेचने की बात बताई। पुलिस ने बोलेरो, स्प्लेंडर बाइक, 3000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आती है। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में छापामारी कर रही है। इसी क्रम में हम लोग को एंटी क्राइम चेकिंग भी लगाया जा रहा है शहर शहर में, इस तरह की चीज़ों के रोकथाम के लिए। और जब पूर्व रात्रि में 2 से 4 बजे के बीच लिट्टी चौक के सामने एंटी क्राइम चौकिंग लगाया गया, तो वहाँ पे एक गश्तीदर के द्वारा बताया गया कि इस तरह की मोटरसाइकिल जो एग्रीको चौक से गोल चक्कर होते हुए आ रही है, उसमें अवैध रूप से है। तो वहाँ पे तुरंत चेकिंग में देखा गया और चेकिंग में जब उनके पास से बरामद हुआ तो ये लोग अराउंड उनके पास से 59 kg गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार की कीमत करीब लगभग 50 लाख बताई जा रही है। और इनके पास से एक बोलेरो गाड़ी भी जो साथ में रेकी कर रही थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और इसमें कुल 6 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए छापामारी के दौरान, और जिसमें इसमें से 4 का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, जो पूर्व में NDPS के और विभिन्न केस में जेल जा चुके हैं। इस टीम में हमारे साथ है थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा, उनके साथ ASP 1 और जमशेदपुर में सावन की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से 26वीं भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रस्तुति से माहौल शिवमय कर दिया। उनके भक्ति गीतों और भोजपुरी अंदाज पर हजारों शिव भक्त और संगीत प्रेमी झूमते नजर आए। पूरा मैदान हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बर्फ से बना शिवलिंग और भव्य सजावट आकर्षण का केंद्र बनी रही। आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रवेश के साथ पेयजल और चाय और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। जमशेदपुर में रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही बाजारों में राखी और रक्षा सूत्र की खरीदारी तेज हो गई है। दुकानों पर पारंपरिक धागे वाली राखियों के साथ मोतियों, पत्थरों और आकर्षक डिजाइन वाली आधुनिक राखियां भी सजी है।
इसी के साथ बहनें भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीदने बाजार पहुंच रही है। दुकानदारों ने इस बार त्योहार को देखते हुए अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन की राखियां मंगाई हैं, जिन्हें ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। दुकानदार रतन सोनकर ने बताया कि इस बार नए और ट्रेंडी डिजाइन की राखियां भी मंगवाई गई है और ज्यादा उनकी बिक्री भी पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हो रही है। बाजारों में राखियों की चमक के साथ भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। श्रावण मास के थांदला पूरी तरह शिव में नजर आया। परंपरा के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर से भगवान शिव की भव्य शाही सवारी निकाली गई। सजी धजी बैलगाड़ी में बाबा के नगर भ्रमण के दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सवारी में रोनी जागा अखाड़ा, भूतों की टोली, इत्र की बारिश, बड़नगर का बैंड और नंदी पर सवार शिव पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। काली कलेश्वर धाम से आई शाही सवारी में इसमें शामिल हुई। अखाड़ा दल ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, जबकि आदिवासी नृत्य दल ने भी लोगों का मन मोह लिया। शाम करीब 6 बजे शुरू हुई सवारी रात लगभग 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं नगर परिषद का सफाई दल सवारी के पीछे चलता रहा और सड़क पर बिखरे फूलों को तुरंत साफ करता रहा। इंदौर की तर्ज पर हुई सफाई व्यवस्था की नागरिकों ने काफी ज्यादा सराहना की। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने झारखंड में विकास की रफ्तार को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। मीरा मुंडा ने पोर्ट का विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अधिकांश सड़कें खराब और बदहाल है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केवल नारियल फोड़ा गया और जनता से झूठे वादे किए गए। छात्र छात्राओं के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अपना हक मांगने पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। मीरा मुंडा ने सरकार की कार्यप्रणाली की तुलना हिटलर जैसी व्यवस्था से करते हुए कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। देखिए, विकास के नाम पर यदि आप पोटका विधानसभा क्षेत्र से शुरू करते हैं तो कहीं विकास की कोई नाम नहीं है। रोड रास्ता, आज रोड में गड्ढा है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं, रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये पता नहीं चल रहा है। जिस तरह से आप डुमरिया क्षेत्र में जाइए वही हाल है, पोड़ाडिया में जाइए, चाहे आप हल्दी पोखर में जाइए, ऐसे कई जगह हैं जो विकास के नाम पर सिर्फ नारियल फोड़ा गया, विकास का कोई काम नहीं हुआ। पूरे झारखंड सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र को देखने से पता चलता है कि पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह से त्रस्त है और आज कहीं भी विकास की कोई गति नहीं दिख रही है। क्षेत्र में दौरा आप कर रहे हैं मैम, क्या देख रहे हैं? भागलपुर के नवगछिया स्थित राघोपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर और कटाव का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद भागलपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ की स्थिति, जलस्तर, राहत एवं बचाव कार्य और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में पूरी तत्परता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।